राम राम जी सारण है। मैं आपका भाई आपका दोस्त रिंकू शर्मा। हर बार की तरह ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप सभी जानते हो जो ये राहुल द्विवेदी सर की बुक है, जो ये अंकित बाटी सर की बुक है, इस बुक का आप और मैं मिलकर सोल्यूशन कर रहे हैं। इस बुक के रेशो चैप्टर के 2 वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन की है। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर, कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर। मुझे पता है जब तक मैंने ये बात बोली है आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली है, आपने थोड़ी सी चीटिंग करके इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लिया। तो मैं भी आपके साथ इस क्वेश्चन की एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। तो 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4, अनुपात 5, अनुपात 7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15, 210 है तो उन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे भाई 3 धनात्मक संख्या है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं। मैंने मान लिया 4a, ठीक है, 5a और 7a, ठीक है। उनके वर्गों का योग 4a का वर्ग कितना हो जाएगा? आपको सर 16 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5a का वर्ग कितना हो जाएगा? आपको सर 5 5 25 यानी कि 25 यानी कि 25 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? 7a का वर्ग, 7a का कितना हो जाएगा वर्ग का? यानी कि 49 स्क्वायर। उसके बाद यदि उनके वर्गों का योग, यदि इन तीनों के वर्गों का योग कितना हो जाएगा? 16 और 25 कितना हो गया? 41, 41 और 49 कितना? 49 और 51 और कितना हो गया? 90, यानी कि कितना हो गया? 90 स्क्वायर, यानी कि 90 स्क्वायर। हम तो बोल रहे हैं कि इन तीनों का वर्गों का योग कितना है? 90 स्क्वायर, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है ना मुन्ना ना 90 नहीं है, कितना है? 152 है। कितना है? 152 है। हम तो बोल रहे हैं कि इन तीनों के वर्गों का योग है 90, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है 90 नहीं है, 152 है। यानी कि अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर अगर आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, अगर आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जो आपने ऊपर 152 है, जो आपने ऊपर 152 है उसके बटे में 90 करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया 90। फिर आप कहोगे इस जीरो से एक जीरो काट दे, यानी कि ऊपर कितना रह गया? 15 21 रह गया। अगर मैं इस 9 से काटता हूं तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 एकम 9, यहाँ बच गया 6, 62, 9 से 63, 9 9 से 63, 9 का कितना हो गया? 54, यानी कि कितना रह गया? 8 एक, यानी कि नाम नाम कितना हो गया? 81। यानी कि आप कहोगे सर एक ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 169 आई है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाए? आप कहोगे सर इसका वर्गमूल करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13। मेरे भाई आप एक बात बता दो मुझे, जब ए की वैल्यू 13 है, जो ए लिख रहा था ना यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ए लिखा था, जो हमने यहाँ पे ए लिखा था, ठीक है ना, हम यहाँ पे इस एक की जगह 13 रखेंगे, यहाँ पर भी 13 रखेंगे और यहाँ पर भी 13 रखेंगे। 13 सत्ते कितने होते हैं? आपको वैसे 91 होते हैं, और 13 चौके कितने होते हैं? 52 होते हैं, और 13 पंजे कितने होते हैं? 65 होते हैं। अगर हम इनको जोड़ेंगे, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, 11 9 कितना हो गया? 20, यानी कि अपना आंसर कितना होगा? 208। 208 का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना तो आप ये क्वेश्चन को करके दिखाओ, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, अब आप इस क्वेश्चन को 90 डिग्री पर घुमा के दिखाओ। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने में, ताकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने में किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी ना हो, यानी कि आप स्टेटमेंट भी पढ़ो और परेशानी भी ना हो, आप दोनों काम एक साथ करो। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? धनराशि दे रखी है इतने रुपए, ए बी सी डी में वितरित करनी है। यदि ए बी, ये मैंने लिख दिया ए अनुपात बी, कितनी वैल्यू है? 1 अनुपात 2 है, ठीक है। उसके बाद बी सी, ये मैंने लिख दिया बी सी, कितनी वैल्यू है आपको सर? 3 अनुपात 4 है। उसके बाद क्या है? सी डी, ये मैंने लिख दिया सी डी, कितनी वैल्यू है आपको सर? 5 अनुपात 6, ठीक है। में वितरित करनी है, यानी कि जो ये 93,100 रुपए की राशि है ना, इन चारों में बांटनी है। तो हमने बताना है कि सी का हिस्सा कितना हुआ। अगर मैं ए बी सी और डी का अलग अलग हिस्सा निकाल लेता हूँ तो हम आसानी से नहीं बता देंगे सी का हिस्सा कितना हुआ। अलग अलग हिस्सा कैसे निकालूंगा? ऐसे कर दूंगा, 3 एकम 3 पंजे 15, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15। उसके बाद में अगर मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ, 8 4 सी के 24 दूनी 48, इधर से आ गई डी की वैल्यू, इधर से आ गई डी की वैल्यू। अगर मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, अगर मैं बी और सी की वैल्यू निकालता हूँ, पहले एक बार मैं इसको साफ कर दूं, लो हो जाए तो भी साफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया ना साफ।
अब मैं इसमें थोड़ा भूल लिख देता हूँ, यहाँ बी था, यहाँ बी था, यहाँ से। अब मैं अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ, यानी कि 2 तिया 6 पंजे 30, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 30। अगर मैं सी की वैल्यू निकालता हूँ, 4 दूनी 8 पंजे कितना हो गया 40, यानी कि सी की वैल्यू कितनी होगी 40। सी की वैल्यू कितनी होगी 40। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, अगर मैं इन चारों को जोड़ता हूँ, 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 और 15 कितना हो गया 85, 85 में 48 जोड़ता हूँ, 13, 8 और 4 12, 133। मैं तो कह रहा हूँ ए बी सी डी का योग आया 133, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है मुन्ना 133 में आया है, जो इन ए बी सी डी का योग है 93 931 100 है, यानी कि कितना है 931 है। बात को घुमा फिरा कर नहीं, अगर सीधे वे में मैं आपको बताऊं तो 133 की वैल्यू इसने 93 100 लिखी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 133 को 7 से गुणा करूंगा, 7 21, 7 21 और 2 23, 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि इसके पीछे लगा दूंगा 2 जीरो, जब यहाँ 2 जीरो लगाए तो यहाँ, यानी कि एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो किसकी पूछा, सी की वैल्यू 700 की और 40 गुना करूंगा तो मुझे 700 के 28 के पीछे 3 जीरो लगा के ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, जिस भाई के पास में, जिस भाई बहन के पास में ये बुक नहीं है और आप इस बुक को खरीदना भी नहीं चाहते, और आप इस बुक को खरीदना भी नहीं चाहते, तो आप एक काम करना, जितने भी मान लो कि परसेंटेज का टॉपिक करवा रखा मैंने, रेशो का है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क का है, जितने भी हम टॉपिक करवाते रहेंगे, हर एक चैप्टर की, जो रेशो का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, इसके जितने क्वेश्चन है 80 90 100 जितने भी क्वेश्चन है, सबकी मैं एक पीडीएफ बना दूंगा, उस पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करना। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में रहना भी नहीं चाहते तो पीडीएफ डाउनलोड करिए, अपना काम हो गया, बाहर हो जाना अपनी मर्जी से। ठीक है, बढ़िया बात लगी है ना आपको? ठीक है, अगर बात बढ़िया लगी है तो रख लो अपने पास, नहीं भी रखोगे तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात है 1:3, 1/में 1/5, 1/6। यदि उनका परिमाप 147 है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताएं। तो क्या बताइए आप, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताएं। मेरे भाई त्रिभुज की 3 भुजा है, सबसे पहले तो मैं 1/3/5 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 5 6 यानी कि 30 आ जाएगा। इसको 30 बनाने के लिए नीचे 10 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी क्या कर दूंगा 10 से गुणा, यानी कि एक भुजा इसकी कितनी आ जाएगी 10। इसको 5 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा 6 से गुणा, जब नीचे 6 से गुणा करें तो ऊपर भी कर दूंगा 6 से गुणा, तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी 6। इसको 30 बनाने के लिए क्या करूंगा 6 को 5 से गुणा, जब नीचे 6 5 से गुणा करें तो ऊपर भी 5 से गुणा, यानी कि कितनी आ जाएगी 5, यानी कि तीसरी भुजा कितनी आएगी 5। उनका परिमाप, परिमाप क्या होता है, जो भी त्रिभुज है, ठीक है, मान लो कि त्रिभुज अपना ये है जो भी है, यानी कि एक बी सी, जो इनकी तीनों भुजा है इनका योग है, यानी कि इनका योग कितना हो गया, इनका योग कितना 10 और 6 16 और 5 21, यानी कि इनका योग कितना हो गया 21, उसको बोलते हैं परिमाप। जो इनका योग है भुजाओं का योग है वो उनका योग होता है परिमाप, यानी कि इन तीनों भुजाओं का योग 21 है। मैं तो कह रहा हूँ 21 नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 21 है इनका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप, लेकिन एग्जामिनर कह रहा 21 नहीं है 147 है, यानी कि 21 नहीं है 147 है, यानी कि 21 की वैल्यू 147 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो ये भुजाएं भी कितनी हो जाएगी, इसको भी 7 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 7 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 7 से गुणा कर दूंगा। तो इसने पूछा क्या है कि सबसे छोटी भुजा क्या है, सबसे छोटी भुजा 7 पंजे 35, 7 पंजे सबसे छोटी भुजा है 7 पंजे 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया है। चलो अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा है 6 दिसंबर 2022 को। काशी इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर। मेरे भाई स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं भी आपके साथ में। रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक विज्ञान में, रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, यानी कि जो उसने अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए है ना, वो विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से 2 गुना है। ठीक है, यदि उसके अंग्रेजी विज्ञान और गणित में अंक 126 है, ठीक है, अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों का अनुपात 2:3 है, तो रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए। यानी कि आप मेरे को एक बात बताओ, रोहन नाम का जो छोरा है उस छोरे के पास में कितने चैप्टर है, ओ सॉरी, उस छोरे के पास में कितने सब्जेक्ट है। आप कहोगे सर उस छोरे के पास में, रोहन के पास में एक तो मैथ है,
ठीक है, एक उसके पास अंग्रेजी है, ठीक है, और वो एक उस छोरे के पास में साइंस है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, एक बात देख के, अंग्रेजी और गणित में, अंग्रेजी और गणित में, ठीक है, अंग्रेजी और गणित में उनका अनुपात कितना है, यानी कि 2:3 है, ठीक है, 2:3 है, ठीक है। अंग्रेजी और गणित में कितना, 2:3। अंग्रेजी की जी की जगह मैंने लिख दिया 2, मैथ की जगह लिख देते। अगर मैं इनके पीछे 2 जीरो लगा दूं, अगर मैं इनके पीछे 2 जीरो लगा दूं, तो यानी कि उसने मैथ में 300 नंबर ली है, अंग्रेजी में 200 नंबर ली है। लेकिन उसने एक बात और कही है, उसने एक बात और कही है। क्या बात कही है उसने मेरे भाई, उसने एक बात कही है, जो उसने अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए ना, विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों से 2 गुना है। यानी कि जो उसने ये अंक प्राप्त किए ना अंग्रेजी में, जितने साइंस में अंक थे ना उससे 2 गुना थे। तो साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, आप कहोगे सर सीधी सी बात है, 100 अंक प्राप्त किए होंगे। साइंस में 100 किया तो अंग्रेजी में, तो साइंस से 2 गुना 200 हो गए, तो मैथ में 300 हो गए, जो यहाँ पे अनुपात दे रहा है। अब आप एक बात बता दो मेरे को, अब आप एक बात बता दो मेरे को, अगर मैं यहाँ से ये 2 जीरो काट दूं, ये 2 जीरो काट दूं, ये 2 जीरो काट दूं, तो मेरे पास में इन अंकों का, यानी कि मैथ, इंग्लिश और साइंस, ठीक है, मैथ, इंग्लिश और साइंस, इनका अनुपात क्या आ जाएगा, आपका सर मैथ का आ जाएगा 3, इंग्लिश का आ जाएगा 2 और साइंस का आ जाएगा 1। अब इनके अनुपात, यानी कि इन अंकों का योग कितना होगा सर, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि अंकों का योग कितना बचा है। मैं तो कह रहा हूँ उन उसके तीनों सब्जेक्ट में 6 अंक है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा 6 नहीं मुन्ना 126 है, 6 नहीं मुन्ना 126 है, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है, 126 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 21। तो इसने पूछा क्या है, अंग्रेजी में अंक, यानी कि किसने पूछा, अंग्रेजी में अंक है, तो अंग्रेजी इंग्लिश की वैल्यू कितनी थी 2, 2 के 21 की गुणा कर दूंगा तो कितना आ गया 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दे रही है, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दे रही है। अब मैं आपको एक बात कहूं, तो प्रतिशत की वीडियो में शायद ये नुम्मा पता नहीं 10वां क्वेश्चन है, शायद ये नुम्मा पता नहीं 10वां क्वेश्चन है, मेरे को अब भी याद है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बुक भी मेरे पास में रखी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बुक भी मेरे पास में रखी है, 183। प्लीज 1 मिनट रुक जा मेरे दोस्त, दिखा देता हूं मैं, ये रहा 5वां क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम डिट्टो तरह, ले भाई देख लो, ये देखो आप, 5वां क्वेश्चन है ये, इसी बुक का परसेंटेज टॉपिक का ये लिख रखा है, प्रतिशत टॉपिक का 5वां क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल, ये मैंने करवा भी रखा है। हालांकि इसका आंसर भी मेरे को याद हो रखा है, शायद इसका आंसर है 176 वाला है, हो सकता है ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप वहां से देख लोगे, इजी क्वेश्चन आप। चलो अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन जो शायद तीसरा पतन चौथा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी आप देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन को भी, तीसरा पतन चौथा टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो मेरे भाई, ये नया टाइप यहाँ से शुरू हुआ है, एज वाला, देखो इजी क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कई बार, पूछ लेते हैं कई बार, यानी कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, ए और बी है, मैंने लिख दिया ए और बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। उसके बाद 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है, यानी कि यहाँ और यहाँ कितना गैप है, 3 और 4 में कितना अंतर है, 1 का, 2 और 3 में कितना अंतर है, 1 का, यानी कि और दे क्या रखा है 5 वर्ष बाद, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 वर्ष, और पूछा क्या है बी की वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 था, तो इस 5 की इसके साथ गुणा कर दो, 5 3 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, एज वाले क्वेश्चन ही डाल रखा है, ये भी रेशो टॉपिक में एंड, यानी कि इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा मेरे भाई, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, यानी कि मैंने लिख दिया वर्तमान, ठीक है, वर्तमान नहीं, मैं इधर प्रेजेंट एज लिख देता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट एज में, यानी कि क्या है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। उसके बाद में 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है, कब होता है ये 7 वर्ष बाद। आप बताओ यहाँ पर कितना गैप आपको, सर 3 और 4 में 1 का अंतर है, 5 में और इस 5 में कितना अंतर है, 0 का। अगर मैं इनका गैप समान करूं, 3 और 4 में जो इतना गैप है, इतना ही 5 और 5 के बीच में करूं, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 में कितना गैप है यहाँ पर 2 का, और 1 और 4 में कितना गैप है 1 का, इस 1 की तो ऊपर इनके साथ गुणा कर दूंगा, 1 की और 3 के साथ, इस 1 की और 3 के 5 के साथ गुणा करूंगा ए और बी की, इस ए का ना जो
इनका अंतर 4 और 5 के बीच 1 का अंतर था। 3 के साथ गुणा करूँगा तो कितना आ गया 3, कितना आ गया 5, यानी कि ये क्या हो गया इनकी परसेंटेज हो गई, ठीक है। जो 3 और 5 के बीच 2 का गैप था, इस 2 की 4 के साथ गुणा करूँगा इस 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 8, इस 2 के साथ कितना आ जाएगा 10, यानी कि जो गैप यहाँ पे 5 का है, वही गैप यहाँ पे 5 होगा। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, यानी कि 5 की वैल्यू 7 दे रखी है और पूछे कि नाम से परसेंटेज पूछा यानी कि 5, 5 की 5 से घटा दूँगा तो काट दूँगा तो कितना है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन। चलो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वाला एपिसोड भी आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना आप आपके तरीके से कर ही रहे हो। हमने तो बुक का सॉल्यूशन करने से मतलब है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वैसे आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। इस बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। फिर बता रहा हूँ मैं, अगर आपने ये बुक नहीं खरीदी है और आप इस बुक को खरीदना भी नहीं चाहते तो रेशो टॉपिक की चैप्टर है। सारे के सारे क्वेश्चनों की मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।